हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है। और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो एसएससी फार्मासिस्ट के लिए जो भी सिलेबस है उसके हिसाब से हम एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे थे, जो कि लास्ट वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क के लिए बात किया था, जिसमें हमने बहुत सारे टाइप के एमसीक्यू प्रैक्टिस किए थे, जिसमें हमने बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए थे। अगर आज पहली बार आप आए हो चैनल पे तो प्लीज जाके लास्ट वीडियो देखो, वो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे ट्रिक बताए जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। तो जाके आप उसको देखो और आपको जरूर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट करो, हम उसको फिर से दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो भैया, आज वाला जो वीडियो होने वाला है, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है। तो आज हम समय और दूरी के बारे में बात करेंगे, जो भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो उसके लिए बात करेंगे। ठीक है। तो ये जो एप्टीट्यूड वाले सीरीज है, ये मेनली एसएससी फार्मासिस्ट और नाइपर दोनों के लिए ही होने वाले हैं, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक है नाइपर और एसएससी फार्मासिस्ट दोनों के लिए कॉमन है। तो जो भी नाइपर के स्टूडेंट है वो भी देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट हम बिना समय गवाए हुए डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको नए नए ट्रिक भी बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है भैया। चलो भाई, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ चुका है, और मेनली आज का जो सेशन होने वाला है टाइम एंड डिस्टेंस का, उसमें मतलब हमको एक ही फार्मूला याद रखना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। बस एक फार्मूला आप याद रखो, इसके हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने क्या लिखा है कि अ कार कवर अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर इन 9 आवर, व्हाट इज द स्पीड। पूछा है कि एक कार है जो 9 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी चाल क्या होगी। तो चाल का मतलब स्पीड। ठीक है। टाइम का मतलब समय, और डिस्टेंस का मतलब दूरी। ठीक है। तो आप इससे याद रख लो भैया, क्योंकि एक एक बस फार्मूला आप याद रखो, आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। ठीक है। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ भैया। तो चलो भाई, क्वेश्चन हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो पूछ रहा है कि एक कार है जो 9 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसकी चाल क्या होगी। तो बस यही फार्मूला लगा देना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है, 450 किलोमीटर दिया है। स्पीड हमको निकालना है। टाइम कितना दिया है, 9 आवर। ठीक है। तो स्पीड इक्वल टू 450 अपॉन 9, 9×5 = 45, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया। तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अब एसएससी फार्मासिस्ट के लिए क्या है कि आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेनली मिल रहा है बस 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में भी पहाड़ सवाल तो डाल नहीं देंगे। ठीक है। वो छोटे छोटे आसान आसान सवाल डालेंगे जो कि 30 सेकंड में आदमी कर पाए। ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको चलना है, ये नहीं कि बहुत पहाड़ सवाल सॉल्व कर लिए और वो एग्जाम में आया ही नहीं, तो उसके हिसाब से हमको नहीं चलना है। हमको क्राइटेरिया को देखते हुए चलना है, ताकि जो हमारे एग्जाम में फंसे उसके हिसाब से हम कर पाए। हाँ। तो ये सिंपल सा सवाल था, बस एक फार्मूला याद रखो, बाकी सारे सवाल सॉल्व करेंगे। अभी जितने टाइप के मैंने सवाल रखे हैं इस स्लाइड में, सब आपसे सॉल्व हो जाएंगे सिंगल बेसिस फार्मूला पे। ठीक है भैया। तो चलो भाई, ये तो सॉल्व हो गया, चलते हैं आगे। ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर हावर इंटू मीटर पर सेकंड। कह रहा है 72 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलो। तो देखो, ऐसा भी कोई सवाल आ जाए तो इसको बदलने के लिए एक सिंगल चीज याद रखो कि जितना भी किलोमीटर पर हावर में दिया है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अगर मान लो मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। ये दो सिचुएशन में दो चीजें आपको याद रखनी है मेनली। एक आपके लिए बहुत ही मैजिकल चीज होने वाला है कि अगर कहीं भी आपको किलोमीटर पर हावर दिया उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो इधर दिया है कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर हावर इंटू मीटर पर सेकंड, तो इधर डायरेक्ट क्या करना है, 72 इंटू 5/18, 18×3 = 54, 18×4 = 72, 4 टाइम में। ठीक है। 4 × 5 = 20। ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, 20 भैया, 20 मीटर पर सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। ओके भाई। तो बस 5/18 आपको याद रखना है, जो कि किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करेगा, है ना। चलो भाई, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी मैं आपको ट्रिक सिखाते चलूंगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है, तो जितना ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आप, उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, उतनी ज्यादा आप सही क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है। तो आपको टाइम भी बचाना है, तो इसके लिए आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। चलिए भैया, आगे चलते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ पर्सन क्रॉस ए 600 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 5 मिनट,
व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 600 मीटर की लंबी सड़क 5 मिनट में पार करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या होगी। देखो भैया, इसको करने को दो ऑप्शन है, या तो आप पहले ही चेंज कर लो, जो मीटर है उसको किलोमीटर में चेंज कर लो, और जो मिनट दिया है उसको हावर में चेंज कर लो। या तो क्या करो कि आप पहले सॉल्व करके उसके बाद इसको किलोमीटर पर हावर में चेंज कर लो। तो मैं क्या कहता हूँ कि पहले ही चेंज कर लो ना, आपके लिए एक आसान हो जाएगा। और जो फार्मूला है वो तो सेम ही लगना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो फार्मूला हो गया डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो जो 600 मीटर है उसको चेंज कर लेंगे किलोमीटर में, तो हो जाएगा 0.6। और स्पीड हमको निकालना है, और टाइम दिया है 5 मिनट, तो 5/60 हो गया ये घंटा में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 60 इक्वल टू स्पीड डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 12×6 = 72, ठीक है। तो 7.2 आएगा आंसर, ठीक है, 7.2 किलोमीटर पर आवर। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भैया, ठीक है। तो बहुत आसानी सवाल था, बस इसको है आपको तुरंत वहां ट्रिक, आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि हाँ मुझे इसको चेंज करना है। जब आप चेंज करोगे ना तो बहुत आसानी से 10 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने के लिए आपको, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपका माइंड उसमें क्लिक करना चाहिए। तो जब आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो माइंड क्लिक करना शुरू कर देगा, ठीक है भैया। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि इफ अ मैन रन एट 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर 25 किलोमीटर। कह रहा है यदि एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ रहा है, तो उसे 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय है। भाई दौड़ क्यों रहे हो, इससे अच्छा गाड़ी पकड़ लेते हैं, आराम से चले जाते हैं। लेकिन नहीं, सवाल बनाना था इसलिए दौड़ रहा है, ठीक है। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हमारे पास एक ही यूनिवर्सल फार्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है 25 किलोमीटर, स्पीड कितना दिया है 10 किलोमीटर प्रति आवर का स्पीड से दौड़ रहा है, टाइम हमसे पूछा है। तो 25/10 इक्वल टू 2.5। 2.5 मतलब ढाई का मतलब है कि यहाँ चेंज करके दिया है 2 आवर 30 मिनट, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ का करेक्ट हो गया है। आपको ऑप्शन भी ध्यान रखना है, यहाँ डायरेक्ट हमने कैलकुलेट किया, जो 2.5 आ रहा है, 2.5, 2.5 का मतलब हो गया 2 आवर 30 मिनट, 30 मिनट को चेंज कर दिया, जो 0.5 आवर था उसको चेंज कर दिया 35 मिनट में, ठीक है। तो ऑप्शन भी आपको उसी हिसाब से देखने हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया भैया, है ना। देख लो अभी जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं सब एक ही फार्मूला से करते जा रहे हैं भैया। चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। चलो भाई ये तो बहुत ही लल्लू सवाल आ गया है, इसको तो भाई आप यूं ही ऐसे देखते ही कर दोगे। कह रहा है कि टू ट्रेन आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एट ए 50 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, दोनों का रिलेटिव स्पीड पूछ रहा है। कुछ कह रहा है कि दो ट्रेनें हैं जो एक ही दिशा में जा रही हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गति से चल रही हैं। तो संक्षेप गति बताना है, जो रिलेटिव स्पीड बताना है। तो अगर सेम डायरेक्शन में अगर कोई चीज जा रहा है तो ठीक है, तो स्पीड माइनस होगा, ठीक है। याद रखना अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा या तो ऐसा कोई सवाल आया कि ट्रेन जा रही है उसी डायरेक्शन में कोई आदमी दौड़ रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो हमेशा माइनस होगा रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, ठीक है। अगर कोई अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब आ रहा है, तो अगर रिलेटिव स्पीड उसका निकालना है तो हमेशा प्लस होगा, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है, इसको आप याद रखना, क्योंकि इस पॉइंट से आपके बहुत सारे सवाल बनेंगे, ठीक है। और भी सवाल जो डिस्टेंस वगैरह के निकालने होंगे, और भी स्पीड वगैरह निकालने होंगे, या टाइम निकालना होगा, अगर ऐसा सवाल आएगा तो ये जो रिलेटिव स्पीड की कंडीशन है आपको याद होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड के लिए माइनस होगा, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कोई ट्रेन सामने से आ रही है और हम इस साइड से जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में प्लस होगा, ठीक है भैया। तो यहाँ पूछा है कि रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 50 - 30, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, है ना भैया, समझ गए ना। चलो भाई, इसमें तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई होप आप लोग को समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता तो एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखो, अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, उसके लिए हम जरूर कुछ ना कुछ बताएंगे। जो भी कमेंट बॉक्स में आपका डाउट रहेगा उसको हम क्लियर जरूर करेंगे, ठीक है भैया। चलो भाई पढ़ते हैं आगे। चलो भाई, एक नया तरीके का सवाल फिर से आया है, कह रहा है कि जस्ट 1 मिनट, कह रहा है कि
A boys to a boys goes to school at a 4 kilometer per hour and return at 6 kilometer per hour. What is his average speed? एक लड़का है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जा रहा है और 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वापस आ रहा है, घर को वापस आ रहा है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी? सही बात है भैया, जब स्कूल जाते हैं तो भाई बहुत आराम आराम से जाते हैं, और जब छुट्टी होती है भट्ट से घर जाने भागने का मन करता है, तो बहुत ही तेजी से आते हैं। तो उसके हिसाब से इन्होंने सवाल बना दिया, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति है जो इतने स्पीड से जा रहा है और किसी और स्पीड से वापस आ रहा है, तो उसकी एवरेज स्पीड हमको बतानी है अगर, तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद रखो कि 2xy/x+y, ये फार्मूला याद कर लो, ठीक है। इस फार्मूले से 1 सेकंड में, 1 सेकंड नहीं, ज्यादा बोल दिया, 5-6 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि यहाँ डायरेक्ट हम अप्लाई करते हैं, 2 × 4 किलोमीटर से जा रहा है इंटू 6 किलोमीटर से वापस आ रहा है डिवाइडेड बाई 6 + 4 10, तो 2 चौके 8, 8 छक 48, 48/10 4.8, ठीक है। कितना समय लगा भैया? 5 सेकंड लगे होंगे। 4.8 किलोमीटर पर आवर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है ना भाई? चलो भाई चलते हैं आगे, चलो चलो बढ़े ना। आई होप समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं आगे भैया। चलो भैया बढ़ जाते हैं अपने नए अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासेस अ टेलीग्राफ पोस्ट इन 12 सेकंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। कह रहा है जो ये ट्रेन है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 12 सेकंड में एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। अब इधर देखिए, सवाल में पहले ही मैंने बताया था कि चेंज करके देता है यूनिट, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ दिया है मीटर में और सेकंड में, और जो आंसर में पूछा है वो किलोमीटर पर हावर में, ठीक है। तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, और यूनिवर्सल फार्मूला तो एक ही है, मैंने बताया, जो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना दिया है? 150 मीटर इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम कितना दिया? 12 सेकंड। तो स्पीड इक्वल टू 150/12, तो आ जाएगा आपका 2.5, ये आ जाएगा आपका 12.5, ठीक है, ये आ जाएगा 12.5। तो अब क्या करेंगे, ये 12.5 आपका निकल गया है, अब इसको चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो 12.5 इंटू 18/5, ठीक है, ये आ जाएगा 5 दूना 10, 50 25, 2.5 इंटू 18 आ जाएगा 45, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, है ना भैया? बस चेंज करना था, डायरेक्ट हमको उस फॉर्मूला में रख के निकाल देना था, उसके बाद हमको जो मीटर पर सेकंड आया है उसको चेंज करना था किलोमीटर पर आवर में। तो उसको चेंज करने के लिए हम जितना भी आंसर आता है उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है ना। चलो भाई, चलो भाई अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्व करते हैं उसको। कह रहा है कि 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन गोइंग एट द रेट ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, if a person is running at the speed of 6 kilometer per hour in opposite direction of the train, find the time at which train passes the person। कह रहा है 110 मीटर लंबी ट्रेन है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है, और एक व्यक्ति है जो उसकी विपरीत दिशा से आ रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ते हुए आ रहा है ना। तो कह रहा है कि वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर देगी। तो भाई पगला आदमी उसके सामने से क्यों आ रहा है? मतलब बगल से आ रहा होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हुए आ रहा है ना। तो हमने पहले ही जो कॉन्सेप्ट था क्लियर कर लिया था कि अगर कोई भी चीज जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है तो उसमें प्लस हो जाता है जो स्पीड होता है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि, और ये भी देखो आप कि जो क्वेश्चन है उसमें किलोमीटर पर हावर में दिया है, और जो आपका आंसर है वो सेकंड में दिया है, तो आपको पहले ही चेंज करना पड़ेगा। चेंज करके कर लोगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना। तो जो इसमें दिया है कि 60 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर दोनों आ रहे हैं, 60 जो ट्रेन आ रही है, जो अपोजिट से आ रहा है लड़का, वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दौड़ता हुआ आ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 66 आ जाएगा, और इसको 66 को चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, है ना। तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 66 इंटू 5/18, तो आ जाएगा 36×18 11, मतलब 55/3, है ना। तो अब इसको डायरेक्ट हम फार्मूला में पुट कर देते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है? 110 मीटर दिया है। स्पीड कितना है? 55/3 इंटू टाइम। तो जो यहाँ टी की वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी आएगी 6 सेकंड, है ना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया भैया, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ आया ना भाई? नहीं समझ आ रहा है तो रिवाइज करो, मतलब फिर से वीडियो को जाके देखो। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट कमेंट करो, है ना। हम आपको जरूर समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया भैया। चलो भाई
करते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। मैंने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चन करा दिए हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे मेनली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या दिए हैं इन्होंने? द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 150 मीटर, इट क्रॉसेस अ पर्सन वॉकिंग एट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 3 सेकंड, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द ट्रेन। 150 मीटर लंबी ट्रेन है जो जा रही है, उसी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक इंसान व्यक्ति को 3 सेकंड में पार कर जाती है। अब कोई आदमी है भाई जो ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में वो भी दौड़ते जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो हमने क्या सीखा था कि अगर कोई भी चीज अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल स्पीड जो आएगी उसमें से जो व्यक्ति चल रहा है उसकी स्पीड माइनस करेंगे तो हमें ट्रेन की स्पीड पता चल जाएगी, है ना। तो कह रहा है कि ट्रेन की गति प्राप्त कीजिए, जो ट्रेन है उसकी गति उसकी जो कितनी गति होगी वो हमें ज्ञात करना है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखो कुछ चीजें क्या है कि मीटर में दी है, सेकंड में दी है, और कुछ चीजें जो है किलोमीटर पर आवर में दी है। तो मेनली हमें क्या करना है, इसको हम लास्ट में माइनस करेंगे ना। पहले हम निकाल लेते हैं कि जो टोटल स्पीड होने वाली है वो कितनी होने वाली है। तो वही हमारा सेम फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है, 150 मीटर दिया है, और जो स्पीड है, स्पीड हमें निकालना पड़ेगा, और टाइम जो दिया है 3 सेकंड दिया है, तो स्पीड वहां हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। अब ये जो 50 मीटर पर सेकंड है हम इसको चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो 50 इंटू 18/5, तो ये हो जाएगा 180 किलोमीटर पर आवर। अब 180 किलोमीटर पर आवर जो आया है वो टोटल स्पीड है ना। तो हमारा जो स्पीड निकालना है माइनस माइनस जो जो स्पीड हमें निकालना है, ठीक है, एक्स माइनस जो 2 किलोमीटर उसी में चल रहा है तो उसको माइनस करेंगे, है ना। अब जो टोटल स्पीड जो हमारी है वो 180 है, तो यहाँ एक्स इक्वल टू इधर इधर टू जाएगा तो सॉरी, टू जाएगा तो इधर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू 182 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो जो हमारी ट्रेन की स्पीड होगी वो होगी 182 किलोमीटर पर आवर। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो गया, है ना भैया। अगर नहीं आपको समझ आया तो प्लीज एक बार रिपीट करके देखो, आपको समझ आएगा, मैं पक्का बता रहा हूँ, है ना। तो चलो भाई, अगर फिर भी समझ नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम इसको फिर से दोबारा समझाने की, वहाँ एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश और भी करेंगे, है ना। ऐसे मुझे लगता है यहाँ तक तो एनफ है, आपको समझ आ जाना चाहिए। तो चलो भाई, चलते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया ना। चलो भाई, तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त होता है। बाकी फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ एप्टीट्यूड के और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना। तो जितने भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कराए हैं वो तो आपके एग्जाम के लिए सॉरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप जितना ही भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपकी एक्यूरेसी और बढ़ती जाएगी, और टाइमिंग भी मैनेज आप कर पाओगे, आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, है ना। तो जिन्होंने भी अभी इसके पहले वाला जो हमने टाइम एंड वर्क पे करा था क्वेश्चन, जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज जाके चैनल पे विजिट करें और इस वीडियो पे देखें, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे, है ना भैया। चलो भाई, चलते हैं, टाटा बाय बाय।